Hello everyone, welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कितने दिनों की होती है और कौन कौन से फेसेस इसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की बात करेंगे, मेल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती है। नाउ जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है वो 11 टू 13 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है और 45 टू 50 ईयर्स तक चलती है। तो इस टाइम पीरियड में हर एक फीमेल की बॉडी में एक साइकिल परफॉर्म होती है विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 11 टू 13 इयर्स की एज पर स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पता चलता है दैट वो जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गई है। तो जो ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जो कि 11 टू 13 इयर्स की एज पर होती है। हर एक फीमेल में ये एज डिफरेंट होती है, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13। तो वो जो ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट इज नोन एज मेनार्क, जिससे ये पता चलता है दैट कि वो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गई। एंड जब परमानेंट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ परमानेंट, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो टेम्पररी भी स्टॉप होती है जब प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो चलता है 280 डेज का, मतलब जो 9th मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररी स्टॉप होती है। 9 मंथ के लिए वो स्टॉप हो जाती है और जैसे बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ परमानेंट, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जब परमानेंटली फीमेल में स्टॉप हो जाती है जो कि 45 टू 50 इयर्स की एज पर होती है। अगेन ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, किसी फीमेल में 40 इयर्स पे भी हो सकती है, किसी में 45, किसी में 50। तो जो परमानेंट स्टॉपेज होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की दैट इज नोन एज मेनोपॉज। तो आपको यहाँ पे दो वर्ड याद रखने हैं, मेनार्क एंड मेनोपॉज। जब ऑनसेट हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट हुई दैट इज नोन एज मेनार्क, और जब परमानेंटली स्टॉप हो गई तो दैट इज नोन एज मेनोपॉज। क्लियर? नाउ गाइस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर एक मंथ होती है फीमेल्स में। कितने डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? 28 डेज की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने डेज की होती है, तो 28 डेज की होती है। अगेन ये जो डेज है ये एग्जैक्ट नहीं है, किसी किसी फीमेल में 26 डेज की भी होती है, किसी किसी में 30 डेज की भी होती है। बट आप लोगों को 28 डेज ही याद रखना है, क्योंकि मोस्टली फीमेल में 28 डेज की ही होती है, तो हमें यहाँ पर 28 डेज ही याद रखना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 28 डेज ही लिखेंगे। क्लियर? हर एक मंथ हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज की होती है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है 1 to 28 डेज। गाइस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें 4 टाइप के फेसेस आते हैं। ठीक, फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक जो फेज कहलाता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, पहले के जो 3 से 5 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 3 से लेकर 5 दिन तक जो फेज चलता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होता है, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, मतलब यूट्रस की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है और साथ में वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर कर जाती है, मतलब फट जाती हैं। तो जब यूट्रस की लाइनिंग, अंदर वाली जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर गई, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियसली जब कोई चीज रप्चर कर रही है तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की ये रप्चर कर गई, ठीक है। रप्चर करने पर क्या हुआ, यहाँ से ब्लड डिस्चार्ज हुआ, जो वजाइना एरिया होता है वहां से ब्लड डिस्चार्ज होता है, ये हो गया वजाइना। तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो जो पहले के 3 से 5 दिन होते हैं उस टाइम पे जो फेज चलता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लड डिस्चार्ज होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो फेज
एज फॉलिकुलर फेज, जो कि 6th डे पर स्टार्ट होता है और 12 डे तक चलता है। कौन सा फेज? फॉलिक्यूलर फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो इससे पहले वाले फेज में यूट्रस की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स जो रप्चर कर गई थी, तो वो फॉलिकुलर फेज में रिपेयर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज खराब हो गई तो वो क्या होगा? रिपेयर भी होगा। तो इस फेज में क्या होता है? रिपेयरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस की लाइनिंग रप्चर हो गई थी वो रिपेयर होती है, और साथ में जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर होता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके। तो यहाँ पर जो यूट्रस है वो रिपेयर होना स्टार्ट करता है और प्रिपेयर होना स्टार्ट करता है, ताकि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके। गाइस, साथ में इस फेज में और क्या होता है, जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके बीच में फ्लूइड भर जाता है और वो काफी बड़ा हो जाता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना। तो जो फॉलिकल होते हैं जिसके बीच में ओवम प्रेजेंट होता है, तो उन फॉलिकल सेल्स के बीच में फ्लूइड भर जाता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो वो चीज भी इसी फेज में होती है। गाइस, यहाँ पर जो यूट्रस की लाइनिंग रिपेयर हो रही है, तो उसको रिपेयर कौन करवाता है? एक हार्मोन रिपेयर करवाता है, विच इज ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि कहां से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिपेयर करवा रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट डे पर, जो 13 और 14 डे होता है, इधर जो फेज होता है दैट इज नोन एज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, और जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो जो ओवम होता है वो रिलीज होता है। तो इस फेज में जो ओवम है वो रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेटरी फेज में कौन सा प्रोसेस होता है? ओव्यूलेशन होता है, मतलब जो ओवम है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, कौन से डे पर होता है? 13 या फिर 14 डे पर होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब गाइस, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है और सिर्फ एक ही दिन गिवन होता है, मतलब ऐसे आपको ऑप्शन गिवन होंगे 14 डे, 12th डे, 25 डे या 3rd डे, ऐसे मान के चलिए ऑप्शन गिवन है। तो वहां पर आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे? 14 डे, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है 14 डे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो 14 डे पर ही आते हैं, तो याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है, तो आप 13 मत मेंशन करिएगा, कौन सा डे मेंशन करेंगे? 14 डे मेंशन करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो 13 और 14 डे, क्योंकि हर एक फीमेल में एग्जैक्ट नहीं होता कि 14 डे पर ही हो, किसी में 13 डे पर भी होता है, बट हमें कौन सा डे याद रखना है? 14 डे याद रखना है। तो 14 डे पे कौन सा फेज हो रहा है? ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है, मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है, जो ओवरी से ओवम है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है गाइस, जो ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब ओवरी से जो ओवम रिलीज हो रहा है, इसके रिलीज होने में कुछ हार्मोन्स हेल्प करते हैं। कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो दो हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो ये दोनों हार्मोन हेल्प करवाते हैं ओवम के रिलीज होने में। क्लियर? अब आते हैं लास्ट फेज पर, जो कि 15 डे से स्टार्ट होता है और 28 डेज तक चलता है। कौन सा फेज चलता है? ल्यूटियल फेज। ठीक है, लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो फर्दर थिक होती है। ठीक है, क्यों थिक होती है? क्योंकि देखिए, जब ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, तो वो ओवम कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में आ जाएगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अब मान के चलिए कि उसी टाइम पे स्पर्म ओवम को मिल गए, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जो जायगोट है वो धीरे धीरे करके डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और वो कहां पर आएगा? एट लास्ट यूट्रस पर, यूट्रस की लाइनिंग पर आ जाएगा। तो जो इस फेज में यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, पूरा जो थिक हो जाता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो सके तो वो एम्ब्रियो को रिसीव कर सके। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, जो यूट्रस है वो फर्दर थिक होता है। साथ में और क्या होता है गाइस, जब यहाँ ओव्यूलेशन हुआ तो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हुआ, ओवम रिलीज हुआ, और ओवरी के अंदर क्या रह जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है। क्या रह जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस की लाइनिंग को और ज्यादा थिक करने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन से फेज में फॉर्म होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से फेज में फॉर्म होता है? ल्यूटियल फेज में फॉर्म होता है। इससे हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि फर्दर यूट्रस की लाइनिंग को और ज्यादा थिक बनाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एम्ब्रियो होगा वो यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेडेड हो जाएगा, वहां पे उसकी डेवलपमेंट होने लगेगा। बट अगर मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट कर जाएगा, हट जाएगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम हट गया तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका रिलीज होना बंद हो गया। अब जब ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो फर्दर रिपेयर नहीं हो सकती, वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो फिर से क्या कर जाती है? रप्चर कर जाती है। और अगेन कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब फिर से दूसरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर एज इट इज ये साइकिल चलती है। ठीक है, बट ये कब होता है? कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। अगर ये रिलीज होना बंद हो गया तो यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर नहीं हो पाएगी और वो क्या कर जाएगी? रप्चर कर जाएगी, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाएंगी, जिसकी वजह से अगेन मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो गाइस ये इस टाइप से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, जो कि हर एक मंथ चलती है। चारों फेजेस याद रखने आपको। यहाँ पे 14 डे याद रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है कि ओव्यूलेटरी फेज कौन से डे पर होता है, तो 14 डे पे। ओव्यूलेशन कौन से फेज पर होता है? ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होता है? तो अगेन 14 डे पर होता है। गाइस इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का वो भी कौन सा डे होता है? 14 डे होता है, क्योंकि जब ओवम रिलीज होता है वो कहाँ आ जाता है? ओविडक्ट में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो अगर इस टाइम पे स्पर्म मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कौन से दिन पर चांसेस फर्टिलाइजेशन के ज्यादा होते हैं? तो दैट इज अगेन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गया? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।